हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो हमारी ये यूनिट सेकंड चल रही थी, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड है। इसमें हम पढ़ रहे थे फिनॉल के बारे में। तो आज हमारा ये फिनॉल का लेक्चर नंबर सेकंड है। इसमें पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन प्लस OH, ठीक है, उसके ऊपर OH अटैच होता है। तो इसका फॉर्मूला C6H5OH, ठीक है। तो इसका सबसे पहला मेथड है फ्रॉम बेंजोइक सल्फोनिक एसिड के द्वारा। तो बेंजोइक सल्फोनिक एसिड में क्या होता है, हमारी बेंजीन का फ्यूजन कराया जाता है फ्यूमिंग के द्वारा विथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमारा क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब हम NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारा क्या देता है, सोडियम बेंजोइक सल्फोनेट देता है। सोडियम बेंजोइक सल्फोनेट को जब हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन देता है। फिनॉक्साइड आयन से एसिडिफिकेशन करने पर हमारा फिनॉल देता है, ठीक है। तो इसका इस टाइप से रिएक्शन होती है। पहली आती है इसका क्या, बेन सोडियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड आर फ्यूड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल। तो हमें सोडियम डेरिवेटिव मिलता है फिनॉल का। देन इज ऑब्टेन विच ऑन एसिडिफिकेशन, जब हम इसका एसिडिफिकेशन कर देते हैं तो फिनॉल प्रेजेंट हो जाता है हमें। तो कैसे, ये देखो, जब हमने बेंजीन का फ्यूमिंग करवाई H2SO4 के साथ तो हमारा क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। SO3H ऊपर जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, जब NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से क्या हो जाता है, हमारा जो H2 है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, Na जुड़ जाता है। ये H यहाँ से हट जाता है, रिप्लेस हो जाता है, इस OH के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। देन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया। देन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से क्या हो जाता है, हमारा SO2 हट जाता है। देन क्या होता है, हमारा ये O- और Na+ पॉजिटिव जुड़ जाता है, जिससे क्या बनता है, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। जब हम इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं, इसे कहते हैं हम एसिडिफिकेशन। जब हम H+ और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट। सेकंड है हमारी डॉक प्रोसेस। डॉक प्रोसेस में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन को हम हीटेड करवाते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH के साथ एट 623 डेल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमोसफेयर प्रेशर पर हम जब इसको हीट करवाते हैं, इट फॉर्म्ड सोडियम फिनॉक्साइड। देन सोडियम फिनॉक्साइड को हाइड्रोलाइज करते हैं बाय डाइल्यूट HCl, सो हमारा फॉर्म फिनॉल हो जाता है, फिनॉल फॉर्म कर जाता है। जब हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 एटमोसफेयर दाब प्रेशर पर हम जब इसको हीट करवाते हैं तो क्या होता है, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन देता है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन को हम डाइल्यूट HCl के साथ हीट करवाने के बाद क्या देता है, हमें फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। तो जो H+ और H2 होता है, ये क्या होता है, एसिडिफिकेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वाली रिएक्शन में, कि यहाँ से हम क्या रिमूव करते हैं, किसी भी सॉल्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा फ्रॉम क्यूमिन प्रोसेस। क्यूमिन प्रोसेस कैसे, क्यूमिन इज ऑक्सीडाइज यूजिंग एयर टू गिव क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड विच ऑन एसिडिफिकेशन ADU। तो जो हमारी क्यूमिन होती है उसे हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे क्यूमिन है, बेंजीन के ऊपर हमारा CH और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। देन ये हमारी क्या होगी, क्यूमिन होगी। तो क्यूमिन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे इसे, तो क्या देगा हमारा, ये क्यूमिन के साथ O डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा, या 2 O, ये ऑक्सीजन अटैच होने के बाद यहाँ COH फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। एक एसिड को कार्बो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा हमारा। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड क्या करेगा, जब हम इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो ये क्या होंगे, हमारे जो CH3 और CO ये अलग बना लेंगे, हमारे एसीटोन बना लेंगे, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और देन हमारा फिनॉल बन जाएगा। फोर्थ प्रोसेस है हमारी कौन सी, फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। फ्रॉम बेंजीन डाईओनियम साल्ट में क्या होता है, हमारा बेंजीन डाईओनियम साल्ट की रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं और बॉईल करते हैं इसे, तो फिनॉल मिल जाता है हमें, जो हमें इसके बाद हमारा HCl और नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो व्हेन बेंजीन डाईओनियम साल्ट या क्लोराइड इज हीटेड या बॉयल विथ वाटर, इट प्रोड्यूस फिनॉल विथ लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल।
फिनॉल क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 41 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 182 डिग्री सेल्सियस है। और ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है, यूज एज डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज किया जाता है हमारा फिनॉल का। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है फॉर्म फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमारा फिनॉल रिएक्ट करता है तो फिनॉक्साइड आयन देता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, पहले भी आपने रिएक्शन में देखा होगा कि फिनॉक्साइड आयन जब एसिडिफिकेशन कर देते हैं तो हमारा ये फिनॉल दे देता है। जब फिनॉल को हम NOH के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो हमारा फिनॉक्साइड आयन दे देता है। मतलब यही केमिकल रिएक्शन भी बन गई। फिर आती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं, जैसे डाइल्यूट HNO3, हमने HNO3 डाला जोड़ा तो क्या होगा, जब हम फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट NO3 के साथ तो गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, पहला फर्स्ट ऑर्थो एंड सेकंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें हम क्या लेते हैं, टू फिनॉल लेते हैं 2, ठीक है। तो कोलवे रिएक्शन, अब थर्ड आती है हमारी कोलवे रिएक्शन। जब हम फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन देता है। जब सोडियम फिनॉक्साइड को हम क्या करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या सैलिसाइलिक एसिड फॉर्म होता है। ये हमारा सैलिसाइलिक एसिड है। इसमें देखिए जब हमने फिनॉल को रिएक्ट करवाया NOH के साथ तो हमारा क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। देन सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के साथ हमने रिएक्ट करवाया। देन हमारा क्या हुआ, ये OH यहाँ पे Na रिमूव हो गया हमारा, और C डबल बॉन्ड O और OH फॉर्म हो गया, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जुड़ गया और इसके साथ ये H+ OH के साथ चला गया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। और फिर आता है राइमर टीमन रिएक्शन। तो राइमर टीमन रिएक्शन आपने पहले भी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी 11th-12th में। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म CaCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम फॉर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल डिहाइड या सैलिसाइल्डिहाइड देता है हमारा। जैसे फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ जब ट्रीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NOH में तो हमारा सैलिसाइल्डिहाइड देता है, ठीक है। तो सैलिसाइल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है CHO, ठीक है। यही होता है सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। देन आता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। जब हम फिनॉल का रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट के तो हमारा क्या देता है, बेंजीन फॉर्म हो जाती है और ZNO अलग हो जाता है। जब फिनॉल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट तो इट यील्ड ऑफ बेंजीन ऑफ 10। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें बेंजीन मिल जाती है बस, और ZNO रिलीज हो जाता है। फिर आते हैं हमारा लास्ट यूजेस ऑफ फिनॉल। अब यूजेस ऑफ फिनॉल में क्या है, यूजेस पहले ही आप जान चुके हैं। फिनॉल वाइडली यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाइक डिसइंफेक्टेंट। फिनॉल इज आल्सो versatile precursor टू लार्ज कलेक्शन ऑफ ड्रग जैसे एस्प्रिन में। ऑल्सो है वेरियस मेडिकल यूजेस में, जैसे वैक्सीन प्रिजर्वेशन लाइक टाइफाइड पोलियो वैक्सीन, इन सब में। और फिनॉल इंजेक्शन में बनाने में भी हमारा फिनॉल का यूज होता है, ठीक है। तो आज हमने देखा केमिकल रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। थैंक यू।